ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम सुंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था सीरीज श्रृंखला, पहले वीडियो में अपने ने ये बात की थी कि भी किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था इतना ही सिर्फ कि दो प्रकार से सोल्व करते हैं। आप चाहे जो मर्जी क्वेश्चन ले लेना, ऑलमोस्ट केस में आप गैप से अंतर से उसको सोल्व आउट कर ही सकते हो। सर आज दूसरा वीडियो है, मैं इसमें कुछ एक आपको जो क्यूब के रूल है, जो क्यूब के क्वेश्चन बनते हैं 4 प्रकार के, 2 प्लस 2 माइनस के, वो मैं आपको करवाऊंगा। फिर आपको उसके बाद में एक तो क्यूब वाला मैंने करवा दिया था आपको, प्लस वाला तो सिंपल सा, तो अब इसके 1-2 पार्ट और बचते वो मैं करवा के फिर आपको मैं जो प्रीवियस पेपर्स में जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा कि किस हिसाब से कोई अपवाद आ जाए तो कैसे करते होते हैं, और फिर अपने इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएंगे, अपने उनको सोल्व आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक क्वेश्चन ऐसे होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, अगर ऐसे आ गया, मान लीजिएगा क्वेश्चन 2, 10, 30, 68, 68, 130 और क्वेश्चन मार्क, ये आ गया जी। और इसी टाइप में क्वेश्चन आ गया, मान लीजिएगा एक 0, 6, 24, 60, 120 क्वेश्चन मार्क। तो अब जो क्वेश्चन है अपने पास सामने, ये दोनों क्यूब के ऊपर डिपेंड है। अभी मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लस और माइनस दोनों किए हैं। अब आप एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए क्वेश्चन है, ये मैं फिर कह रहा हूं, 1-2 बार नहीं, कई बार, क्योंकि जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन है वो रिपीटेशन में चलते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो सेम नहीं देगा तो क्या करेगा, 0 से शुरू नहीं करेगा, 6 से कर देगा, 6 से नहीं करेगा, 24 से शुरू कर देगा। टाइप तो ये रहा, 24 के बाद 60, 120 आगे जो आंसर आना चाहिए अपना वो फिर आगे आगे इसी हिसाब से देता रहेगा। क्या दिक्कत है ना? तो ऐसे आता है। तो ये इसमें जो टाइप लगा है ना अपना, वो ये लगा है इस वाले ऊपर वाले में। अब देखिएगा, मैं लिख रहा हूं n की क्यूब प्लस n, यह है n की क्यूब माइनस n। अब n का मतलब होता है नंबर, संख्या, कोई भी नंबर। जैसे ही मैंने 1 लिखा n की जगह, तो यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? दोबारा देखिए, यहां समझाता हूं। n की क्यूब प्लस n, तो जैसे ही मैंने n की जगह 1 लिया तो 1 की क्यूब प्लस 1 ही लिखूंगा। n तो दोनों बराबर ही है भाई, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। जैसे ही मैं n की जगह 2 लिखूंगा तो 2 की क्यूब प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 10। जैसे ही मैंने n की जगह 3 लिया तो 3 प्लस 3 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 की क्यूब 27। और जैसे ही n की जगह 4 लिया तो 64 और 4 ही जोड़ दो 68। तो ये है पहला टाइप, n क्यूब प्लस n, मतलब मैं जिस संख्या की क्यूब कर रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा, n की क्यूब प्लस n, जिस चीज की मैंने क्यूब की है उसी को मैंने जोड़ दिया, उत्तर आ गया। दूसरा देखते हैं, इसका आंसर बताऊं आपको, 5 की क्यूब प्लस 5। अब उत्तर आएगा दोस्तों 6 की क्यूब प्लस 6, तो क्या उत्तर आएगा, 222 उत्तर आएगा। 216 होते हैं 6 की, और 6 ही जोड़ूंगा क्योंकि n ही जोड़ना है, n की क्यूब और n ही जोड़ना है, जिसकी क्यूब वही संख्या जोड़नी है और यहाँ घटानी है। हो रहा है क्लियर? यह घटानी है, तो n की क्यूब माइनस n कर दें अगर अपने, तो आंसर आएगा दोस्तों। देखिए कैसे आएगा, जैसे n की जगह 1 रखा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ n की क्यूब माइनस n। 1 रखा, 1 की क्यूब में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा। 2 की क्यूब में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, ये पड़ा। 3 की क्यूब में से 3 ही गया दोस्तों, 24 बचेगा, ये पड़ा।
4 की क्यूब में से 4 गया दोस्तों 60 बचेगा, ये पड़ा क्यों 4 की होती है 64 और 64 में 4 गया 60 है। और 5 की क्यूब में से 5 माइनस कर दिया 120 बचता है दोस्तों, उत्तर आएगा 6 की क्यूब माइनस 6 210। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, रियली विश्वास कीजिएगा इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और वहां पर बहुत अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन करवाया हुआ आता है ना, तो ऐसा लगता है ना, तो यही चीज है, यही मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों आपको। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, n की क्यूब प्लस n, n की क्यूब माइनस n। अब एक और करते हैं, एक और कर देते हैं, एक टाइप, क्योंकि मैंने 4 टाइप बोले थे तो एक और एक 2 हो गए, 2 और कर देते हैं अभी, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन अपनी तरफ से यहां पर लिखवाता हूं, फिर आपसे पूछूंगा, है ना। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, फिर 2, फिर लिखा मैंने 12, फिर लिख दिया 36, फिर लिख दिया 80, फिर लिख दिया दोस्तों 150 और आगे पूछ लिया, और एक और लिख दिया मैंने, लिख दिया 0, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 18, फिर लिख दिया दोस्तों 48 48, फिर लिख दिया दोस्तों 100, फिर पूछ लिया। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, मैं फिर कह रहा हूं दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स आप चेक करना। जो कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, जो एसएससी जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो सोल्व भी कर लिया है, कमेंट भी कर रहे हैं, और कईयों ने तो भाई ऐसा भी है कि जो एसएससी जुड़े हुए हैं उनको पता भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने जो 4 करवाए हैं आपको, अभी 2 क्वेश्चन करवाए थे पीछे, 2 ये मैंने अभी करवाऊंगा अभी आपको, जो लिखे पड़े आपके सामने, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये कोई जरूरी नहीं होता भी एक बार आगे तो बाद में नहीं आएंगे। ये क्या करेगा कि 0 से शुरू करना जरूरी थोड़ी है, इस क्वेश्चन को 4 से शुरू करके दे देगा, यहाँ पर एक संख्या और लिख देगा, आगे वाली पूछ लेगा। ज्यादा करेगा तो 18 से शुरू कर देगा, या 2 संख्या और दे देगा और फिर पूछ लेगा। तो ऐसा भी तो कर सकता है, और इसी हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं यार। ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन है, इसके अलावा बनाए क्या, जीके के क्वेश्चन भी ये रिपीट कर देता है एसएससी के अंदर, है ना। तो रीजनिंग वाले तो होने ही होने हैं, रीजनिंग वाले रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, और रिपीट नहीं होंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, इससे ज्यादा क्या चेंज करेगा भाई, थोड़ा सा तो चेंज करेगा, तो अपने को पता लग जाएगा भी ये चेंज किया है इसके अंदर अपने ने, इसमें एक एक या 2 बढ़ाऊं या घटाऊं तो पता लग जाएगा ना अपने को कि सर ये चेंज करके 2 प्लस कर दिया, सर ये चेंज करके 3 माइनस कर दिया आपने, तो ये उत्तर आएगा जी। तो यही तो चीज है ना। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। अब देखते हैं क्या लॉजिक है, मैं लिख रहा हूं सामने, आप उत्तर आप दोगे। मैं इसके सामने लिख रहा हूं n क्यूब प्लस n की स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, इसमें लिखा है n की क्यूब तो माइनस n की स्क्वायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस वही बात, n को अगर 1 मानेंगे तो दोनों जगह 1 ही मानो, दोनों जगह मतलब यहां और यहां, यहां और यहां। और अगर n को 2 मानना है तो फिर दोनों जगह 2 ही मानो बेचारे को, भेदभाव नहीं करना। ये नहीं भी पहले में कुछ मान लिया और दूसरे में कुछ मान लिया, भेदभाव मत कर देना जी, है ना, ये गलत बात है। तो अब देखिएगा कि n की क्यूब प्लस n की स्क्वायर है, अपने लिख लेते हैं यहाँ n की क्यूब प्लस n की स्क्वायर। तो n अगर 1 है तो मान लिया 1, तो 1 की क्यूब 1 होती है, और 1 की स्क्वायर भी 1 होती है, 1 और 1 क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो ये देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 2 ही लिखा है दोस्तों। फिर क्या है, n को मान लिया 2, तो 2 की क्यूब प्लस 2 की स्क्वायर। 2 की क्यूब कितनी होती है, फटाफट बताइएगा जरा, 8, 2 की स्क्वायर 4 है, 8 और 4 है 12, 2 के आगे 1 लग गया 12। फिर देखिएगा 3 की क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर, 3 की क्यूब कितनी होती है दोस्तों, 27, 27 और 3 की स्क्वायर होती है 9, 27 और 9 36, 12 36, ये पड़ा। फिर देखिएगा 4 की क्यूब प्लस 4 की स्क्वायर, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है 64, और 4 की स्क्वायर होती है 16 दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा 80, ये लीजिए 80।
फिर देखिए दोस्तों 5 की क्यूब प्लस 5 की स्क्वायर, अब उत्तर आएगा आगे 6 में, तो 5 की 125 और 25 है 150। अब उत्तर आएगा अपना आंसर आएगा, अब जो अब आएगा तो 6 की क्यूब प्लस 6 की स्क्वायर कर दो यार, 6 की क्यूब प्लस 6 देख के कर दो, क्या दिक्कत है। 216 प्लस 36 क्या उत्तर आएगा 252, 16 और 36 52 ही होते हैं, 42 10 52, हाँ तो 252 उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ये राजी, ये आंसर आ गया अपने पास, ना कोई गैप किया ना कोई गुणा किया, सीधा क्यूब किया और आंसर आया। और क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में, देखना 2010 12 14 में, वहां पर देखना एसएससी के अंदर बहुत बार मिलेंगे। अब देखिएगा नीचे वाला करके देखते हैं 16, नीचे वाले में क्या है प्लस की जगह माइनस है, इतना ही तो अंतर है यार, और तो क्या है फिर, है ना। चलो कर ही लेते हैं, फिर आप कह रहे हो तो माइनस एन की स्क्वायर, अब एक रख लिया, एक की क्यूब एक होती है, एक की स्क्वायर एक रेख में एक गया 0, बचेगा क्या कुछ नहीं। दूसरा 2 की क्यूब माइनस 2 की स्क्वायर, 2 की क्यूब कितनी होती है दोस्तों 8 होती है, 8 में 2 की स्क्वायर होती है 4, 8 में से 4 गायब कर दो, क्या बचेगा 4 बचेगा। 3 की क्यूब माइनस 3 की स्क्वायर, देखो 4 लिखा पड़ा है, 3 की क्यूब 27 होती है, 27 में से 9 गया 18 बचता है। 4 की क्यूब में से 4 की स्क्वायर माइनस किया, 64 में से 16 माइनस करो, 14 गए तो 50 और 2 और माइनस करो 48 आएगा, ये पड़ा। अब 5 की क्यूब माइनस 5 की स्क्वायर तो कितना होता है 125 में से 25 गया, 100 में से 25 गया, 100 ही बचेगा, वो लिखा पड़ा। अब उत्तर आ जाएगा दोस्तों 6 की क्यूब माइनस 6 की स्क्वायर, तो 216 में से 36 माइनस कर दो 180, 180 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इसका, तो 180 आंसर आ जाएगा भाई इसका अपने पास। तो ये क्वेश्चन थे अपने। अब मैं आपको इसके अलावा बताता हूं, अपना अब बेसिक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया भाई यहां तक। अब अपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने रहे हैं क्वेश्चंस को कि किस हिसाब से करते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको 2-4 एक टाइप मतलब 2-4 एक क्वेश्चन और बताता हूं जो अलग अलग हैं, थोड़े थोड़े अलग हैं वो, है ना, वो बताता हूं। जैसे प्राइम नंबर वाला पिछले में अपने ने डिस्कस किया था, प्राइम नंबर है, थोड़ा सा और कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है उसमें। देखिएगा इसमें जो अभाज्य संख्याएं होती है ना उसके ऊपर भी अंतर है, उसमें भी क्वेश्चन बनता है अपने पास। जैसे 8, 10, 13, ये क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग कहोगे कहीं कि यार ये तो सर आप तो कह रहे थे जी प्राइम नंबर पर, तो ये तो सिंपल पूछ लिया, प्राइम नंबर है ही नहीं, तो कर लो क्या दिक्कत है। अब मुझे ये बता दो आप सिर्फ ये चीज देख के कि ये गुणा से होगा क्या, ये स्क्वायर से होगा, गुणा से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखते ही पता लग रहा है गुणा से नहीं होगा। गुणा से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 को मैं 2 से भी गुणा कर दूं तो 10 हो जाएगा, अगर 8 को 1 से गुणा करके 2 जोड़ूं तो 10 हो रहा है भाई। 8 को 1 से गुणा कर दिया, 8 को 1 से किया, 8 1 गुणा किया, 8 का 8 ही रह गया, 2 जोड़ दिया 10। अब 10 को 1 से गुणा किया 3 जोड़ दो, 13 को 1 से गुणा किया 5 जोड़ो, फिर इस हिसाब से तो नहीं बन रहा जी ये सिस्टम, गुणा से तो नहीं हो रहा, तो गैप से होगा। फिर गैप से होगा तो देखिए कितना गैप आया 2, फिर कितना आया 3, फिर कितना आया 5, तो ये गैप भी सही नहीं आ रहा ना कि 2 के बाद में 3 हो गया, 1 बढ़ गया, फिर 5 2 बढ़ गया, अब यहाँ पर 7, फिर 2 ही बढ़ा वापस, फिर कितना आया भाई 11, फिर 4 आ गया ये फालतू, फिर कितना आया भाई 13। तो ये क्या है, ये कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा, 2 3 5 7 11 13, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है, जो नीचे वाले जो नंबर है, अब की बार ये प्राइम लिख दिए मैंने। देखिए मैंने जो पीछे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे प्राइम का पिछली वीडियो के लास्ट में, उसमें मैंने आपसे सिंपल ये क्वेश्चन लिखा था 2 3 5 इस हिसाब से एक प्राइम नंबर लिखी थी। फिर मैंने पूछा था भी आगे कौन सी संख्या आएगी, यही पूछा था मैंने आपसे।
23 के बाद में 29 आया था, 6 जुड़ा था। लेकिन अपने ने यहाँ पर मैंने आपको संख्या अलग दे दी, गैप प्राइम दे दिया, जो अंतर है ना वो प्राइम नंबर का दे दिया। तो ऐसे भी तो पूछ सकता है, ये इसी हिसाब से भी तो पूछ ही सकता है, क्या दिक्कत थोड़ी है इसको। तो ये इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई अपने से, प्राइम नंबर का वीडियो है। इसके कई एग्जाम्पल है ना, जब अपने क्वेश्चन करेंगे ना तो आएंगे, अब दिमाग में ऐसे नहीं आ रहे, तो जब करेंगे ना क्वेश्चन तो फिर आएंगे, तो आप देखना कि अच्छा इस हिसाब से भी ये होता है। काफी सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा ना आपके लिए मैं, तो आपका क्लियर होगा उसमें। अब अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज पर। न्यूमेरिकल पर तो बात होगी, न्यूमेरिकल इनसे बाहर नहीं है, फिर कह रहा हूं अब दावे के साथ, इनसे बाहर नहीं है, क्योंकि अब ये गुणा और ये सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो आपका मन है तो। जैसे 4 फिर 9, चार के बाद में 9, फिर आया 29, 29 के बाद में 119, फिर पूछ लिया। अब देखिएगा अब क्या आएगा क्वेश्चन, क्या आंसर आया इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। 4, 4 के बाद में 9, 9 के बाद में 29 लिखा है मैंने, 29 के बाद में मैंने लिखा है 119, फिर लिखा है 599। अब पूछा है आपसे क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है वो गैप से नहीं होगा, बात खत्म। गैप से करना ही नहीं है, क्योंकि 2-3 गैप आएंगे। यार देखो तो सही, 4 से शुरू हुआ था और बीच में सिर्फ 3 पद आए हैं और 600 तक पहुंच गई गाड़ी, और अब जो आंसर आएगा वो लगभग 3,500 या 4,000 के अबाउट आंसर बनेगा इसका। तो फिर इस हिसाब से होता है, तो फिर ये गैप से नहीं होता। ये इतना जो इंक्रीज होती है कोई संख्या या बढ़ती है, तो उसका मतलब होता है उसको गुणा किया गया है। तो गुणा किया गया तो कर दो यार। अब वही बात, अपने माइंड में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे करूं, ये आना चाहिए कि कैसे करूं, फिर दिमाग कहेगा ऐसे कर। ठीक है, तो भी 4 से 9 बनाना है, कैसे बनाऊं, तो दिमाग कहेगा यार 2 से गुणा कर दे, 1 जोड़ दे। ये क्या पूछने वाली बात है ना। ठीक है जी, तो 4 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 9। अब आपने दिमाग से पूछा कि 9 से 29 कैसे बनाऊं, यही तो दिमाग कहेगा यार फिर पूछने वाली बात थोड़ी है। 9 को 3 से गुणा कर दे 27 और 2 जोड़ दे 29। अब एक चीज देखिएगा, मैंने जो किया है वो देखिएगा, यहां 2 से गुणा किया था, यहां 3 से हो गया, गुणा बढ़ रहा है। पहले 1 जोड़ा था, 2 जोड़ा, अब 3 जोड़ूंगा इस हिसाब से। ठीक है, आपने दिमाग से पूछा 29 को क्या करूं, वो कह रहा है कि यार कमाल करता है 4 से गुणा कर दे। अब 29 को 4 से गुणा करना है तो 20 को कर लो, 80 और 9 को कर लो 36, 80 और 36 116, और जोड़ने कितने हैं 3, तो 119 है। अब आप कहोगे दिमाग को कि हाँ यार अब तो दिमाग में आ रहा है, मेरे समझ में आ रहा है। अब तो दिमाग कहेगा कि 119 को फिर 5 से गुणा कर ले और 4 जोड़ दे अब की बार है। तो 119 को 5 से गुणा करना, तो पहले 100 को करो आप 500, और 19 को करो तो 19 को 5 से करे 95, 595 और 4 जोड़ दिए 599 उत्तर आया, सॉरी 599 आया। तो ये अपने पास लिखा पढ़ाई है। अब आप कहोगे अब क्या करूं, तो दिमाग कहेगा 599 को 6 से गुणा कर और 5 जोड़ दे, उत्तर आ जाएगा। अब आप कैसे करोगे, अब मेरी बात सुनिए, अब डायरेक्ट गुणा करना है तो इसको 600 मान लो, 1 फालतू कर दो, 600 मान लो, तो 6 को 600 से करूँ 3600, 1 फालतू माना तो 6 फालतू हो गए, तो 3594 बन रहे थे। दोबारा समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 600 मान लिया, 1 फालतू मान लिया, 1 तो 6 को गुणा किया तो 3600 आ गए। अब 1 फालतू मानना था तो 6 से गुणा किया तो 6 फालतू हो गए इसमें, तो 3594 हो गई है, और 5 जोड़ दो तो क्या आएंगे 3599। मैंने कहा था ना 3600 4000 के अबाउट उत्तर आएगा, तो 3600 के अबाउट उत्तर आ गया, 3599 इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो इस हिसाब से अपने ये करते होते हैं। गुणा जितने भी आएंगे, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल समझाया है मैंने
दोबारा सुन लीजिए, मैंने सिर्फ आपको कहा है कि आपको दो ही तरीके से सोल्व करनी है सीरीज को, या तो आप गैप से करो और या फिर आप गुणा से करो। सीधा गुणा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। 8 का गुणा, 8 का डबल, 8 का 2 गुणा 16, फिर 24 से फिर 32, 8 का बड़ा कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। 8 का 2 गुणा करके 1 माइनस कर सकता है, फिर 2 माइनस कर सकता है, फिर 3 माइनस, ऐसे मिल सकता है क्वेश्चन आपको। प्लस कर सकता है, स्क्वायर जोड़ सकता है, क्यूब जोड़ सकता है, कुछ ना कुछ अलग करता रहता है ये। और अब अपने 2 मिनट बात कर लेते हैं अल्फाबेट पर। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि अल्फाबेट के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अपने पास। फिर मैं अल्फाबेट के और ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास, आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा सारा कि अच्छा ये माजरा है ना। हाँ, तो अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके पास BEH क्वेश्चन मार्क है। अब की बार गड़बड़ है, बीच में क्वेश्चन मार्क, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन है जी आपके पास, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब देखिएगा आपके पास ये क्वेश्चन आया, और अगर मैं इसको ये हटा दूं, ये वाला भी हटा दूं, सिर्फ आपके पास इतना से क्वेश्चन है EH, फिर क्वेश्चन मार्क है N और Q, क्योंकि 20 लगाने से तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। अगर मैं बी लगा दूंगा ना यहाँ पर, जो मैंने अभी रफ किया है, इरेज किया है यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर बी ड्राफ्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ करते हैं ना। अब एक चीज याद रखना दोस्तों, चलो ये तो आपने कर भी लिया है, आपको इजी भी लगा है, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो मेरी एक बात याद रखना, जिसके बीच में क्वेश्चन मार्क हो। 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये होता है, इसी क्वेश्चन को इस हिसाब से लिखे, मान लीजिएगा ACEG क्वेश्चन मार्क, या यहाँ पर और लिख दूँ I और K फिर क्वेश्चन मार्क, ये लिख दिया। तो अब ये क्या हुआ कि एक रिदम बन गई इतनी लंबी सुंदर सी, और अपने ने क्वेश्चन लास्ट में पूछ लिया, जो मैंने अभी तक ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के करवाए हैं। अब देखना कि बीच में अगर कोई सीरीज के क्वेश्चन पूछ ले आपसे बीच में, तो आप, अब ये नीचे वाला क्वेश्चन इजी है, ये 1 नंबर पे होता है, 3 पर, 5 पर, 7 पर, 9 पर, 11 पर। अब देखो यार, सिर्फ अंतर तो चल रहा है एक एक का, और ये अल्फाबेट वाले याद रखना सिर्फ अंतर से ही होते हैं, गुणा तो होने से रहा बेचारे, 26 तो अक्सर होते हैं सारे ही। तो 1 और 2 3, 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 13 पर M, तो M इसका आंसर आ जाता। हो गया जी, इतना इजी आएगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। अब समझिएगा कि अगर बीच में आ जाए, अगर बीच में कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कैसे करेंगे। अगर पूछ ले क्वेश्चन बीच में कैसे करें भाई, तो याद रखना, जितना आपके पास अवेलेबल सोर्स है, जितने आपके पास उपस्थित साधन है, उनको तो इधर वाले तो सोल्व करो पहले, उधर वाले तो करो, बीच वाले को छोड़ दो, जाने दो, अपने को कोई मतलब नहीं है। देखिए 5 और 8, ये 5 नंबर पे होता है अभी, ये 8। अब अल्फाबेट आपको याद होने जरूरी है, 14 और ये 17, ठीक है। अब आपको पता है अभी इन दोनों में गैप कितना आया, 3 का, बना के छोड़ दिया कि 5 में 3 जोड़े तो ये 8 होते हैं, तो 3 का हो गया। अब यहाँ पर एक संख्या तो आएगी ना कोई, दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर एक संख्या तो आएगी कोई ना कोई, तो 8 में और उस संख्या में गैप आएगा, आपको नहीं पता कितना आएगा, छोड़ दो बना के। इस संख्या में और n में भी गैप आएगा, आपको नहीं पता कितना है, बना छोड़ दो बना के। अब 14 और 17 में पता है कितना गैप है, फिर 3 का गैप है, ये तो पता ही है आपको। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, तो बीच में भी 3 का ही गैप आएगा जी अपने पास। तो यहाँ पर 3, जैसे ही 3 पुट ऑन किया अपने ने, ये 3 रखी अपने ने जैसे ही, तो अब देखिएगा ये 3 रखते ही क्या हुआ कि 8 और 3 11, 11 पर क्या होता है K, और 11 और 3 14, तो उत्तर क्या आ गया, K आ गया। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि बीच में जो कभी कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए, पूछ लेना अपने से कि ये कैसे होगा, तो आप याद रखना, पहले आप दोनों साइड के सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, यहाँ पे इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बन पाया, लेकिन मैं जब अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, सीरीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा,
तो वो क्वेश्चंस है ना, उनमें आपके लिए ये बीच वाले जो वीडियो ये लेके आऊंगा मैं, उसमें आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। आप याद रखना, जब भी कभी बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाए, यहाँ पर क्या आएगा अभी ऐसा कुछ पूछ ले, तो आप इधर वाली चीज को और उधर वाली चीज को सोल्व कर लो। आप इधर और उधर दोनों वाले को सोल्व कर लोगे ना, तो आपके माइंड में एकदम से निकल के आएगा क्वेश्चन, आंसर निकल के आएगा कि इसका आंसर तो ये आएगा भाई। तो इस हिसाब से सोल्व आउट करते होते हैं सीरीज को। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल के और अल्फाबेट के नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज वाले दोनों के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आप उनको सोल्व कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।